दूसरा किसान सारे हैं, खाद और बिजली का संकट बहुत जबरदस्त हो गया। चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है, ये हमारी बात सुनने केवल ज्ञापन लेने 4 कदम नहीं आ सकते हैं। मतलब इनका अंत रावण जैसा होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखो इस बात का। खाद नहीं है इसलिए मुंह छुपा के बैठे हो क्या कि खाद नहीं है तो मुंह नहीं बताऊंगा। खाद नहीं है, क्या नहीं है? मतलब आपने जो सारे कितने दिए हैं कि आपने 3 बातें कही कि खाद की कमी नहीं है, बंटने की एक प्रक्रिया उसके तहत बंट रहा है। तीसरा आपने कहा कि पर्याप्त है। अब मैं आप यहीं हम बैठे हैं, बाहर जो किसान है उसमें 40 एक ही गाँव में, उनने कहा कि भैया हम 6-6 दिन से लाइन में लगे हैं। उसीलिए तो आपको वो अवगत कराना चाहते थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं। सुनो आप कर की बातें नहीं है, कर को हम इतनी बातें नहीं। आप अगर आते तो हम 5 मिनट आपको ज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, विधायक की जो वेदना है वो समझते हैं। खाद जब खाद की अगर लागत नहीं है ये तो खाद में गोडाउन बंद करके क्यों बैठे था प्रशासन? जब विधायक हमारा जाके वहां से गोडाउन खोल के खाद बोलते भाई ये खाद बांटो, किसान उनके आसपास दौड़ रहे थे, भग रहे थे और परेशान हो रहे थे, तब तो खाद नहीं दे रहे थे। अब जब विधायक जाके खाद का पोल खुली तब जाके खाद बढ़ रहा है, ये कौन सा तरीका? हम यहाँ पे दू पे दू बात करने नहीं बैठे हैं, हम तथ्यों की बात करने बैठे हैं। यहाँ पे हम दू पे दू बात करेंगे, अगर गोल गोल बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो हम दो गोल गोल बातें नहीं करें, तथ्यात्मक बातें करें। घटना के बाद तो कोई खाली नहीं बनी। पहली बात ये क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया था, विधायक जी के पहले 651 बोरी बढ़ चुकी थी, वो कैसे बटी? वो गोडाउन में थोड़ी रखी थी, निकली थी तभी तो बढ़ी किसान। अच्छा एक बढ़ती तो पर किसान क्यों आते इकट्ठे हो रहे? अगर बढ़ती थी किसान फिर हाथ होगा क्यों कर रहे थे? अगर बढ़ती तो भाई विधायक खुद कह रहा नहीं बांट रहे, और तब जाके गोडाउन में खोल के उसने घुसा। अभी आप क्या दे रहे थे? आप क्या दे रहे थे? पिछले 1 हेक्टेयर में 2 बोरी दे रहे हैं। मतलब ये हमारे से झूठ बोल रहे हो सूर्यवंशी जी, आप ये हमसे झूठ बोल रहे हो। आप हमसे झूठ बोल रहे हो तो किसानों की क्या हालत कर रहे होंगे आप? हम दू पे दू बात नहीं, दू पे दू नहीं, आपने यही कहा 1 बीघे में 2 दे रहे हैं, आप प्रशासन कह रहे हैं कि हेक्टेयर में 2 दे रहे हैं। मतलब आप भी गलत बोल रहे हो। आप एक तरह से हरिश्चंद्र गलत बात। सुन लो, ये मैं प्रदेश क्या जानता है क्या नहीं, मुझे आपसे ज्यादा समझ ऐसे बदतमीजी से प्रशासन ने बात की, इनसे हम बात ही नहीं करेंगे। जनप्रति इनको विधानसभा में इनकी शिकायत करो, सारे विधायकों से एक साथ मिलकर इनकी शिकायत और सभी हम लोग कलेक्टर से मिलना चाहे, और कलेक्टर और प्रशासन इतना अहंकारी कि कलेक्टर इतना है कि जनता के प्रतिनिधि को मिलने के लिए बाहर आने के लिए इसको टाइम नहीं। अब ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ पे 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ पर जब किसान सारे परेशान है, यूरिया मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, और सारे बिजली मिल नहीं रही है, और सारी चीजों के बारे में बात करना चाहते थे। कलेक्टर वहाँ पर ऑफिस से निकलने की बात नहीं कर रहा। तो ये लोकतंत्र के अपमान किया कलेक्टर ने। तो निश्चित ही जब विधानसभा चलेगी, कलेक्टर को हम वहाँ पर विधानसभा में बुलाएंगे। विधायक अध्यक्ष जी को मैं इसलिए फोन से बात भी कर ली है कि ये कलेक्टर अहंकारी अंदर बैठा है और जनता का नौकर है, वो नौकर वहाँ पे कुर्सी पे ठक के बैठा है जैसे इसकी जागीरदारी यहाँ पर। ये सारी स्थिति आज बनी हुई है। तो जनप्रतिनिधि के साथ जो इन्होंने जो थोड़ा सलूक किया वो अच्छी बात नहीं है। निश्चित है हम विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देंगे और शिवराज जी को कहेंगे ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी को इस तरह से जब विधायक के साथ ऐसी बात है, आदिवासी को क्या बात करता होगा वो अहंकारी? उसको कलेक्टर करते आते ही नहीं। ऐसा कलेक्टर इस जिले में बिठाने से फायदा क्या? मीडिया सारे सब आके खड़े, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहा जैसे बहुत बड़ा तोप बन के बैठा है। प्रकरण जो आलोट विधायक खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, अगर वापस नहीं होता तो आलोट विधायक खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है, अगर वापस नहीं होता तो आपका इसका रुख क्या? वही सारे जब आलोट के विधायक ने यूरिया के लिए बात उठाई और यूरिया मिल नहीं रहा, हर तरह से दुकानें खाली पड़ी सोसाइटी की, तो उन्होंने गोडाउन में जाके देखा तो सारा माल भरा पड़ा। ये कलेक्टर ताला लगा के बैठा था। तो जब ताला खोला तो सारा माल अंदर सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ। वो क्यों नहीं किसानों को बांट रहे? क्यों नहीं भाई? किसानों को यूरिया बहुत जरूरी
गेहूं चना के लिए। तो इसलिए मैंने वो देने के लिए जब उसने ताला खोल के देखा था उसके ऊपर केस लाद दिया, उसको मैंने मुकदमा कायम कर दिया। ये कलेक्टर की इतनी हिम्मत है जनप्रतिनिधि के साथ, तो ये सारी बातें हम ऊपर उठाएंगे और कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे। भूरिया जी संघर्ष। देखिए, मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, 2 दिन जब ये घटना घटी है आदरणीय मनोज चावला जी विधायक की, जिले में लगभग 18,500 लगभग मेट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने किसानों को प्रोवाइड करने की कार्रवाई की है, ये मैंने आपको बताया है। और आज भी हमारे पास 3,967 जो मेट्रिक टन खाद यूरिया हमारे पास विभिन्न केंद्रों पर उपलब्ध है। तो जैसा कि माननीय विधायक जी आज की चर्चा में बता रहे थे कि, और माननीय भूरिया जी ने जैसा बताया है कि यूरिया और खाद नहीं है, तो ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें मैंने उनके सामने तटस्थता के अपनी स्थिति भी रखी है। और अभी भी मेरे पास ये जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास है, इसमें 18,311 मेट्रिक टन हम लोग इसमें वितरित कर चुकी है और 3,967 हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। कांग्रेस के 6 विधायक आए, उनका कहना ये है कि आप उनसे मिले नहीं, उनका नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ों का भेद है। मेरी जो डिस्कशन हुआ है माननीय 5 विधायक और माननीय पूर्व सांसद जी के साथ में, उनको उनके डिस्कशन में मैंने बताया था, माननीय पटवारी जी ने मुझसे ये बताया, वो कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं माननीय चावला जी के प्रकरण के संबंध में। माननीय चावला जी का प्रकरण जो है, क्योंकि कल उसमें अपराध घटित हुआ है, तो वो ऐसा प्रश्न नहीं था कि हम उसको कहीं जाके जनता के बीच में बात करते। वो प्रश्न शासकीय प्रश्न था, जिसे हम किसी एक उपयुक्त स्थान पर सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या कलेक्ट्रेट या किसी अन्य ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे। और चूँकि कलेक्टर के रूप में आज इस कलेक्ट्रेट में मैं उपस्थित हूँ, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पे आएंगे। उन्होंने मुझसे बोला भी था। फिर बाद में जब इसको उन्होंने पॉलिटिकल मोमेंट वगैरह देने की कोशिश करी होगी, कार्रवाई की होगी, तो उसको उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। और ऐसा प्रश्न नहीं था ये कि जिसको मतलब चौराहे पे हम डिस्कस कर पाए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती है खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने, मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि, विधायक जिसको जनता बनाती है, वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, बाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे यहाँ, कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया, ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है, या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे।
और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे।